अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बशारत दी। आपने फरमाया बनी इसराइल से, अपनी कौम से फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, मैं बनी इसराइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूँ जो पहले आ गया हूँ, और इस तरह से आ गया हूँ जैसे बादशाह के आने से पहले वजीर आता है और आते हुए बताता है होशियार हो जाओ, खबरदार, अब पीछे से मेरे बाद में बादशाह आने वाला है। नजरें झुका लो, अदब से खड़े हो जाओ, हाथ बांध लो, अदब का मुरक्का बन जाओ, इसलिए कि मैं वजीर आगे आया हूँ, मेरे बाद में बादशाह आने वाला हूँ। हजरत ईसा फरमाते मैं भी इसी तरह से बशारत देता हूँ, मैं पहले आ गया हूँ, मैं बहैसियत वजीर आ गया और ये बताने आया हूँ बाप अब होशियार हो जाओ, अदब से जरा ताजीम में खड़े हो जाओ, मेरे बाद में नबियों का इमाम आने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को जब दुनिया में भेजा तो परवरदिगार आलम ने जिस दिन जिस वक्त में हुजूर को भेजा उस वक्त के तमाम तर मनाजिर बदल डाले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम आशिकाने रसूल हर साल नबी की विलादत पर खुशियां मनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बस्तियों में ऐसी महफिलें सजाते हैं और जुलूस का एहतमाम करते हैं। और अल्लाह हमें तौफीक दे कि तादम मर्ग हम ये करते रहें और अपनी नस्लों को भी ये सिखा कर जाएं कि हमारी नस्लें भी हुजूर का मीलाद मनाती रहें। ये तौफीक हर किसी को नहीं मिलती है। अल्लाह ने ये तौफीक जिन लोगों को दी है वो वाकई मुकद्दर के सिकंदर हैं। आपने मुझसे कबल बेहतरीन तकरीर समात की। हमारे बड़े भाई करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम रजा खां साहिब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह आप उनको 16 साल से बराबर यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन पूरा मुल्क बड़ी मोहब्बत से, इससे भी ज्यादा वक्त से गालिबन सुन रहा है। हमारे मोहतरम असद अशरफी साहब, इन्होंने बड़े उम्दा कलाम आपको सुनाए। जरा तबीयत नासाज है, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। सब लोग माशाअल्लाह, मोहतरम हजरत मौलाना बद्र आलम साहब और दीगर अहबाब, सबकी दुआएं, सबकी मोहब्बतें। तमहीद कुछ नहीं, फौरन गुफ्तगू शुरू। जरा मोहब्बत से दिल लगा के मुझे अपनी इजाजत भी दे दें और बेदारी का सबूत भी दे दें, कहें सुभान अल्लाह। हाँ, यही ज़ौक़ रहा तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। बस तकरीर ही शुरू करूँगा मैं, तमहीद कुछ नहीं, मोहब्बत से कहें एक मरतबा और सुभान अल्लाह। हुजूर दुनिया में आए और अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अम्बिया रसूला ने निज़ाम दुनिया में भेजे। सबको अल्लाह ने कमालात दिए, मोजज़ात दिए और सबको अल्लाह ने अलक़ाबात से नवाजा, मगर महबूब का खिताब अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारे मेरे नबी को अता फरमाया। ये टाइटल, ये लक़ब, ये खिताब अल्लाह ने किसी और नबी को नहीं दिया। अब जरा तवज्जो से सुने, झूम के कह दें सुभान अल्लाह। तय करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, तय करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। हुजूर दुनिया में आए, अल्लाह ने भेजा
मगर शान क्या, रहमत बना के भेजा। मेरे आका दुनिया में आए, मगर यहां पर एक चीज ज़हन नशीन करें। हदीसे कुदसी है, परवरदिगार आलम फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए, तो अल्लाह ने फिर क्या किया, अपने नूर से नूर जुदा किया और मेरे मुस्तफा का नूर पैदा कर दिया। नूर मुस्तफा सबसे पहले बना, सबसे पहले बना। खुद मेरे हुजूर ने फरमाया, ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। मेरे आका ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? जब कुछ भी नहीं था, न जमीन थी, न आसमान, न चांद सूरज, न सितारे, कायनात में कुछ भी नहीं था। तब अल्लाह ने महबूब का नूर पैदा किया, सबसे पहले पैदा किया। लेकिन जब लबाबे बशरियत में दुनिया में भेजा, जब लिबास बशरियत में कायनात में भेजा, तो अल्लाह ने तमाम रसूलों के बाद में भेजा, तमाम नबियों के बाद में भेजा। लोगों पैदा तो पहले किया, तो पहले क्यों नहीं भेजा? पहले ना भेजने का मकसद ये था कि पहले 1,24,000 या 2,24,000 जाएंगे और वो कसीदे पढ़ते जाएंगे, नबी की अजमतें बयान करते जाएंगे, वो बताते जाएंगे, ए लोगों हम आ गए, हम गुलाम हैं, हम सबका इमाम आने वाला है। हम आ गए मगर हमारा इमाम आने वाला है। हजरत आदम आए, उन्होंने भी यही अपनी कौम को बशारत दी। हजरत शीस ने भी अपनी कौम को बशारत दी। सारे नबियों ने बशारत दी, सारे रसूलों ने बशारत दी कि हम आ गए, हमारे बाद में अल्लाह का महबूब आने वाला है। लोगों सुनो सुनो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, जो बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला का कमाल देखो, परवरदिगार की शान देखो, उसके राज वो जाने। बोलो भाई बोलो। तुम तो सुभान अल्लाह भी ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई उधार दे रहे हो मुझे, जैसे किसी को कर्ज दे दिया हो फिर उससे मांगो तो क्या दे तो रहे हैं, मार के कहीं नहीं भाग रहे, तुम्हारा वो हिसाब है। सुने तवज्जो के साथ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। वो रब है ना, वो सुपर पावर है, वो सुपर पावर है। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो खुदा उसकी शान ये, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपने अपनी कौम को बशारत दी तो क्या फरमाया? अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बशारत दी। आपने फरमाया, बनी इसराइल से अपनी कौम से फरमाया, ए लोगों सुनो, ए मेरे उम्मतियों सुनो, मैं बनी इसराइल की वो बुलंद आवाज हूं। मैं नबियों का इमाम आने वाला है, ताजदार आने वाला है। कौन आने वाला है? वो आने वाला है जिसकी शान ये है कि कुरान में अल्लाह ने उसका मकाम बयान किया। कहीं कुरान में यासीन कहा, कहीं कुरान में ताहा कहा, कहीं कुरान में मुसम्मिल कहा, कहीं अल्लाह ने मुदस्सिर का खिताब दिया, कहीं अल्लाह ने चेहरे का हुस्न बयान किया तो वद्दुहा कह दिया, कहीं जुल्फों की बात आई तो परवरदिगार आलम ने वल्लैली इज़ा सजा कह दिया। हबीब की शान अल्लाह
ने कुरान में बयान फरमाई है। लोगों, ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मदीने वाले आका की शान है। आज हम सुन्नी उसी नबी का जिक्र करने बैठे हैं, उसी नबी की महफिल सजा के बैठे हैं। अल्लाह की कसम, मेरा ईमान कहता है जिस नबी के आने की खुशी तमाम नबियों ने बशारत के जरिया मनाई, आज हम उसी नबी के आने की खुशी मना रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम नबियों की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने के सदक़े हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देगा। सवर जाएगी दुनिया भी और आखिरत भी। हुजूर आए, कायनात के इमाम आए, वाली कौनैन आए। तो सुन्नी फिर मुस्कुरा के क्या कहते हैं? हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती। मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का। अरे आप भी बोल दो। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, और जब हुजूर आए तो बहारें आ गई। हुजूर आप आए तो आई बहारें। जिसका यकीन है, ईमान है कि हुजूर आए तो बहारें आई, वो जुड़ जाए बस। हुजूर आप आए तो आई बहारें, थी हर समत सल्ले अला की पुकारे। हुजूर आप आए तो आई बहारें, थी हर समत सल्ले अला की पुकारे। जो होता न माहे मुबारक नबी का, जो होता न माहे मुबारक नबी का, तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता। जो होता न माहे मुबारक नबी का, तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता। वाह, बहुत अच्छा। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। क्या हाल होता। हुजूर आए, बहारें आ गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ात दिए। क्या क्या मोजज़ात अल्लाह ने दिए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर किसी कोड़ी के जिस्म पे हाथ रख दें, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कोड़ी को शिफा मिल जाए। बैठ जाओ बेटा, बैठ, आराम से पिला दो बैठ के। तवज्जो है आपकी जी। कोढ़ी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
का मौजज़ा है। अल्लाह ने मौजज़ा दिया है। आंखों से अंधा और वो भी माँ के पेट से नाबीना, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कि आप मादरजाद जो नाबीना होता था उसको भी आपके दस्ते मुबारक के सबब, आपके मौजज़े के सबब अल्लाह ताला उसे बीनाई अता फरमा दिया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़े मौजज़ात हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। हजरत याहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों आपस में भाई हैं, खालाजाद भाई हैं। एक मर्तबा हजरत याहया अलैहिस्सलाम ने पैगाम भिजवाया। क्या? हजरत याहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, आपने जनाबे ईसा की बारगाह में कासिद भेजा, पैगाम पहुंचाया। ए मेरे भाई ईसा, मेरे खाला के बेटे ईसा, तुम बड़े बड़े मौजज़ात, तुमसे बड़े बड़े मौजज़ात का ज़हूर होता है। सुभान अल्लाह। नाबीना को आंखों में बीनाई मिल जाती है। तुम अगर कोड़ी के हाथ रख दो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। ए मेरे भाई ईसा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये कमालात अता फरमाए हैं, ये बड़े मौजज़ात अल्लाह ने दिए, इन मौजज़ात से अल्लाह ने नवाजा है। ए मेरे भाई, ये बड़े बड़े मौजज़ात तुमसे ज़हूर हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही अल्लाह के आखिरी पैगंबर हो। तो जरा मुझे बता दो, क्या तुम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हो? क्या तुम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हो? जब खबर हजरत ईसा के पास आई, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम, आपने जवाब में फरमाया, आपने कहा मेरे भाई सुनो, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उस आखिरी रसूल का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मैं तो गुलाम हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे भाई, अल्लाह के आखिरी रसूल की तो शान बड़ी निराली है, मैं तो उनका नौकर हूँ, और मैं तो कहता हूँ अगर उनके नौकरों में मेरा नाम आ जाए, ये भी मेरे लिए सादत की बात हो, ये भी मेरे लिए फख्र की बात हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दी, सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने हुजूर के आने की खुशखबरी सुनाई, हुजूर के आने की बशारत दी। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर दुनिया में आए तो अब मंजर देखो बदल गए। अल्लाह अकबर कबीरा, जब मेरे आका दुनिया में आए, बहारें आ गई, बहारें। अल्लाह अकबर कबीरा, जुल्म था हर तरफ, नफरतें थी हर तरफ, जंगो जदल का माहौल था, लड़ाई झगड़े फसाद थे, हर तरफ तलवारें चल रही थी, हर तरफ खून बह रहा था, हर तरफ जुल्म का अंधेरा था, हर तरफ जिहालत का अंधेरा था। तमाम तारीकियों को मिटाने वाला कोई और नहीं, अल्लाह का महबूब है, तुम्हारा मेरा पैगंबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। सारी तारीकियां, सारे अंधेरे मिटाए तो मेरे मुस्तफा ने मिटाए। बेशक, सुभान अल्लाह। हर जिहालत का खात्मा किया तो मेरे मुस्तफा ने खात्मा किया। और जब हुजूर आए ना, तो फिर देखो बहारें आई, मंजर बदल गया, फजाएं खुशबूदार हो गईं, हवाएं मुश्कबार हो गईं। पीर का दिन था। कौन सा? पीर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, हुजूर दुनिया में आ रहे थे। हुजूर आए तो बहारें आई, हुजूर आए तो मंजर बदल गए, हुजूर आए तो हवाएं मुश्कबार हो गईं, हुजूर आए तो फजाएं खुशबूदार हो गईं। इतना सब बदल गया। मक्के वाले तो सो रहे थे, एक दरवाजा खुला, एक शख्स बेदार हुआ, उसने दरवाजा खोला और उसने जब चारों तरफ नजर डाली तो फिर वो दौड़ा दौड़ा दूसरे दरवाजे पे आया, उसने दरवाजा खटखटाया, कहा जल्दी दरवाजा खोल, बाहर निकल। वो दूसरा दरवाजा खुला, एक शख्स निकला, उसने कहा क्या बात है, क्यों सोने नहीं देता? उसने कहा तुझे पता है आज दिन कौन सा है? कहा कौन सा दिन है? कहा पीर का दिन है। कहा ये तो पीर आता जाता रहता है, इसमें कौन सी अजीब बात है, हैरान करने वाली बात क्या है? वो दरवाजा खटखटाने वाला कहने लगा हाँ पीर के दिन तो बहुत आते हैं, पीर के
ये दिन मेरी जिंदगी में बहुत आए, मगर आज का पीर जैसा आया वैसा पीर का दिन कभी मेरी जिंदगी में नहीं आया। उसने कहा मामला क्या है? वो कहने लगा आज का पीर आया है तो बरकतें लेके आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो पीर का दिन आया है अपने दामन में रहमतों को लेके आया है। उसने कहा बात बता क्या है? वो कहने लगा मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती थी, घर में खजूर का दरख्त है जो सूख चुका था, मेरी बीवी कहती थी इसे काट दो, इसका फायदा क्या है? न साया होता है न फल आता है, इसका फायदा कोई नहीं, इस दरख्त को काट दो, कम से कम लकड़ियां जलाने में काम आ जाएंगी। मैं रोज टाल दिया करता था, हाँ काट दूंगा काट दूंगा। कहने लगा रात भी बीवी ने झगड़ा किया, मगर जब मैं रात सो गया सुबह मेरी आंख खुली, मैं जब उठ के बाहर सहन में आया उस दरख्त पे मेरी नजर पड़ी जो सूखा हुआ था दरख्त, मेरी नजर पड़ी, मैं हैरान हो गया, वो दरख्त आज हरा भरा हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ हरा भरा नहीं हुआ, कहने लगा उस दरख्त पे न जाने क्या हुआ, रात ही रात में न जाने कैसा कमाल हुआ, उस दरख्त की शाखों पे फल लदे, सुभान अल्लाह, सुभान उस दरख्त की शाखों पर फल लदे हुए हैं। कहने लगा ये पीर तो बड़ा अजीब आया, ऐसा तो पीर का दिन कभी नहीं आया। तो फिर हम सुन्नी भी इसीलिए कहते हैं जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्जो समा है मेरा मुस्तफा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा, साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा, नाज लाखों मिले दो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा, जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिसकी विलादत मेरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जश्न मिलादुन नबी, मौलाना इम्तियाज हुसैन साहब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना भाई सब लोग? जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे भी समझ में आ जाना चाहिए ना कि आप सुन रहे हैं, मुझे ये समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है, तो फिर सारा काम फिर सब सही हो जाएगा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा, वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा, नहीं बाकी किसी का कोई मौजिजा, मौजिजों की तवालत मेरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा कि मेरे साथ ये मामला हुआ कि मेरे घर का दरख्त हरा भरा हो गया, फल आ गया। तो इसने कहा अच्छा। इसने घर पे नजर डाली, बाहर निकल के आया, कहने लगा यार बात तेरी बिल्कुल दुरुस्त है, तू ठीक कहता है, तू बिल्कुल दुरुस्त कहता है, आज का पीर का दिन वाकई बड़ी बरकत वाला, बरकतें लेके आया। इसने कहा तेरे साथ भी कुछ मामला हुआ क्या? इसने कहा हाँ हुआ। कहने लगा जरा तू भी बता तेरे साथ में क्या हुआ। बताने वाला बताने लगा, वो दूसरा इंसान बताने लगा, मैंने भी घर में नजर डाल के देखा है, मेरे घर के अंदर एक बकरी जो बड़ी बीमार थी, लागर थी, कमजोर थी,
मुझे देख के लगता था मर जाएगी, अब जिंदा नहीं रहेगी। रात मैंने उस बकरी पे नजर डाली, मुझे ऐसा लग रहा था सुबह तक मर जाएगी। लेकिन अब जब तूने बताया, मैंने भी घर में जाके नजर डाली, मैंने भी घर में जाके देखा, वो बकरी जो कमजोर थी, वो बकरी जो मुझे लगता था मर जाएगी, मगर मैंने अब जाके देखा वही मरने वाली बकरी बड़ी तंदुरुस्त और तवाना हो गई है। सुभान बड़ी तंदुरुस्त हो गई है वो बकरी। वो पीर का दिन, ऐसा पीर का दिन आया, हवाएं मुश्कबार हो गईं, फजाएं खुशबूदार हो गईं। सुभान हुजूर आ गए, हुजूर पैगंबर खुदा, नबी ये आखिरुज़्ज़मा। कौन? जिनके लिए हम गुलाम कहते हैं। शाहे उमम फखरे रसूल। सुभान अल्लाह। नहीं, पैसे वैसे तो मांग नहीं रहा हूं मैं आपसे, सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, सुभान अल्लाह कह दो। शाहे उमम फखरे रसूल, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबान है। शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम। सुभान अल्लाह। रब की रजा चाहो अगर तो राजी करो सरकार को। बेशक। रब की रजा चाहो अगर राजी करो सरकार को, फिर खुल्द में जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। शाहे उमम। सुभान अल्लाह। हुजूर आए। अब देखो सुनो, मैं हुजूर की जरा सी विलादत का मंजर आपके सामने रखता हूँ, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू इख्तिताम पर पहुंचने वाली है। हुजूर जिस तरह आमतौर पर बच्चे 9 माह तक अपनी माँ के शिकम में रहते हैं, वैसे ही मेरे मुस्तफ़ा भी 9 माह तक अपनी माँ के शिकम में रहे, बिल्कुल उसी तरह। मगर मेरे अजीजों गौर करो, आमतौर पर बच्चे जब अपनी माँ के शिकम में होते हैं तो माँ को बड़ी तकलीफ होती है। 9 माह तक माँ बच्चे को अपने शिकम में रखती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। ये भी सोचती है मुझे तकलीफ ना हो, और उससे ज्यादा ये सोचती है मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए। 9 माह तक बच्चा माँ के पेट में, धीरे धीरे वक्त बढ़ता है ना, जब शुरू वाला महीना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां वक्त बढ़ता है तो बोझ पड़ता रहता, माँ की तबीयत बोझल होती रहती है। मगर सुनो मेरे अजीजों, आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी वाली ये कौन है? ताजदारे मदीना
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा जनाब हजरत सैयदा आमिना खातून आप फरमाती हैं जब मुस्तफा मेरे शिकम में थे मुझे कभी कोई भारीपन महसूस नहीं हुआ। जब मेरे आका मेरे शिकम में मौजूद थे मुझे कभी कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। तबीयत मेरी कभी बोझल नहीं हुई, मुझे भारीपन महसूस नहीं हुआ। बड़े आराम के मेरे वो दिन गुजरे, बड़े सुकून के दिन गुजरे, बल्कि ऐसे दिन गुजरे कि उससे अच्छे दिन जिंदगी में कभी आए ही नहीं थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।